अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गोंदल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता लोग एक बार फिर क्रैकडाउन का शिकार होने वाले हैं, बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हैं। उनको पकड़ा जाएगा, उनको हवालात में बंद किया जाएगा और अगर वो नहीं मिलेंगे तो उनकी फैमिली के साथ भी ये सलूक हो सकता है, क्योंकि माजी के अंदर हमने देखा है कि ऐसा होता रहा है। और ये जो अब तहरीक इंसाफ के जो हामी हैं, जो उनके कारकुनान थे, रहनुमा थे या उनसे वाबस्ता लोग थे, उनके खिलाफ जिस क्रैकडाउन का आगाज हुआ है, इसके अंदर शाह महमूद कुरैशी ने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया है। यानी अगर शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो बयान ना देते, उस चीज की तरफ इशारा ना करते, तो शायद ये क्रैकडाउन का भी आगाज ना होता। अब बजाहिर जो है ये पंजाब पुलिस सूबे भर के मुख्तलिफ इलाकों में कहां कहां पे क्रैकडाउन करेगी, किस तरीके से लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, किन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और गिरफ्तारी के बाद उनको कहां पे रखा जाएगा, और इस गिरफ्तारी के हवाले से इस क्रैकडाउन की दो बड़ी अहम तरीन वजूहत जो हैं वो भी सामने आ चुकी हैं। और इस क्रैकडाउन का शाह महमूद कुरैशी के साथ क्या तल्लक है, उनकी वजह से ये क्रैकडाउन क्यों किया जा रहा है, इस हवाले से भी कुछ बड़े अहम हकाइक हैं, वो आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हामी हैं, उनके जो कारकुनान थे या उनके जो रहनुमा थे या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स थे या जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आइंदा होने वाले इंतखाबात के अंदर इलेक्शन का टिकट लेना था, ये ले लिया था, उनके खिलाफ पंजाब पुलिस एक बार फिर क्रैकडाउन की तैयारियां कर चुकी है और अब उनको पकड़कर फिर हवालात में डाला जाएगा। और माजी में हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने जिनका तल्लक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, उन्होंने ये बताया कि जब पुलिस ने हमारे घरों पर रेड किया, अगर हम उनको घर में नहीं मिले तो हमारे बूढ़े वालिदैन को ले गए, बच्चों को ले गए, खवातीन के साथ जो है वो नामुनासिब सलूक किया। इस तरीके से बहुत सारी खबरें जो है वो रिपोर्ट होती रही, आपने देखा होगा। अब बज़ाहिर सबसे अहम तरीन जो चीज है वो ये है कि ये क्रैकडाउन एक बार फिर इसका आगाज क्यों हुआ है। गुज़श्ता कुछ महीनों में हमने देखा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ बड़ी सख्त कार्रवाइयां की जा रही थी, उनकी पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी था, पकड़ा जाता था, उठाया जाता था और हवालात के अंदर बंद कर दिया जाता था, फिर जेल मुंतकिल कर दिया जाता था। एक मुकदमे से बरी होकर बाहर निकलते थे, जैसे ही अडियाला जेल या किसी और जेल से बाहर निकलते थे, किसी और पुलिस स्टेशन की वैन खड़ी होती थी, उधर से ही बाजू से पकड़ते थे, गाड़ी में डालते थे और लेके चले जाते थे। लेकिन फिर हमने देखा कि इसके अंदर जो है वो कमी भी वाकई हुई। लेकिन अब एक ऐसे मौके पर जब इमरान खान चेयरमैन पीटीआई खुद अटक जेल के अंदर कैद हैं और उनके कारकुनान के साथ इस तरीके से एक बार फिर यह सलूक होने वाला है, और ये जो क्रैकडाउन है इसके पीछे शाह महमूद कुरैशी का क्या किरदार है, इस हवाले से भी कुछ बड़ी अहम चीजें बिलाखिर जो है वो सामने आ चुकी हैं। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि ये क्रैकडाउन जिसके अंदर एक सख्ती हमें नहीं नजर आ रही थी, जिसके अंदर हमने देखा कि ये तासर भी पाया जा रहा था कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी लोगों के साथ जो रवैया अपनाया जा रहा था या जो उनके खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज किया गया था, उसके अंदर कमी आई है। लेकिन एक बार फिर ये क्रैकडाउन, आखिर इसके पीछे कौन कौन सी वजूहत हैं, तो इस सिलसिले में दो अहम तरीन वजूहत जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। एक तो यह है कि 9 मई के जो अफसोसनाक सानियात और वाकयात हुए थे, उसके अंदर हमने देखा कि कुछ लोगों के ऊपर फौजदारी मुकदमात के तहत जो है वो मुकदमे दर्ज किए गए थे और उसके बाद कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनको हवालात में बंद किया गया, फिर कुछ की जमानतें होगी, कुछ दोबारा पकड़े गए और कुछ बार बार पकड़े जा रहे हैं और कुछ 90-95 दिनों से हवालात के अंदर ही हैं। तो जो लोग रह रहे थे, एक तो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयां की जा रही हैं। लेकिन मैंने आपको विला के आगाज में बताया था कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस हवाले से एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद बहुत सारे लोगों के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन का आगाज हो चुका है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या बयान दिया, ये बड़ी अहमियत कामिल है। मतलब एक ऐसी सूरत हाल के अंदर जहां पे लोग वैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स और हामी होने के बावजूद अब खुलकर उसका इजहार नहीं करते। वो लोग जो सुबह शाम सोशल मीडिया के ऊपर अपनी अपनी पोस्ट लगाया करते थे, उन्होंने वहां पर न सिर्फ पोस्ट लगाना बंद कर दी है, बल्कि जो उन्होंने पहली पोस्ट लगाई हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या चेयरमैन इमरान खान पीटीआई के हक में, उन्होंने वो भी रिमूव कर दी। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब ने यह बयान क्यों दिया कि एक दफा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है या कारकुनान है, उनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया है। तो आपको मालूम है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जश्न आज़ादी की तैयारियां की जा रही हैं। आप किसी भी जगह के ऊपर ट्रैवल करते हैं, सड़क किनारे आपको पाकिस्तान का सबसे जलाली झंडा जो है वो एक बड़ी तादाद के अंदर झंडे नजर आते हैं। बच्चे बड़े जोशो खरोश के साथ खरीद रहे होते हैं। तो 14 अगस्त आने वाला है और इसी हवाले से जो वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि पार्टी कारकुनान रैलियां निकालकर यौम आजादी मनाएं। और अब इसके बाद यानी कि आप जो है, उन्होंने कहा था कि पार्टी कारकुनान जो है वो रैलियां निकालें। अब जब रैलियां निकालते हैं तो वहां पर जहरी सी बात है
कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा भी नजर आएगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि रैली निकाली जाए और उसके अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा ही ना हो, लोग खाली वो जलसे जुलूस की शक्ल में जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता। तो झंडे तो निकाले जाते हैं और फिर जब जश्न आजादी का मौका हो तो फिर यकीनी तौर के ऊपर हमें सब्ज लाली परचम भी हर तरफ नजर आता है। तो जो सरकारी हुकाम थे उनको शाह महमूद कुरैशी साहब के इस बयान से ये लगा कि अगर इस बयान के ऊपर अमल दरामद शुरू हो गया तो ना सिर्फ हमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ गलियों में, कूचों में, सड़कों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा नजर आएगा, बल्कि जो लोग अपने घरों के ऊपर सब्ज लाली परचम लगाते थे, कहीं ऐसा ना हो कि कौमी परचम की बजाय जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा ही हर तरफ नजर आए, तो इससे मुल्क की आलमी सतह के ऊपर और बड़ी बदनामी का सबब बनेगा। यही वजह है कि उन्होंने एक बार फिर फैसला किया कि शाह महमूद कुरैशी ने जिस तरीके से कहा है कि रैलियां निकालें, तो उनको ये डर पैदा हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि इन रैलियों के अंदर हमें हर तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे नजर आए, लोग बड़े जोशो खरोश के साथ बजाय इसके कि पाकिस्तान की आजादी का जश्न मनाएं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा पकड़कर कुछ जोशीले बयानात के साथ कुछ इस तरीके से सूरत हाल पैदा ना कर दें कि हमारे इदारों की बदनामी हो। तो इस सूरत हाल के पेश नजर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी जो है उनके खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज किया जा चुका है। कुछ देर पहले कुछ मालूमात आई थी कि तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 400 कारकुनान जो है उनकी फहरिस्त पंजाब पुलिस को भेजी गई है और जिनकी गिरफ्तारी के लिए क्रैकडाउन जो है वो शुरू हो गया है। और ये जो क्रैकडाउन है यानी कि जो पुलिस कर रही है, जो पार्टी दफातर थे, पार्टी के दफ्तर थे, वहां पर किया जा रहा है, लोगों के घरों पे किया जा रहा है, उनके जो अगर कोई कारोबार था तो उनके दफातर के अंदर किया जा रहा है, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर उनके घरों के अंदर क्रैकडाउन का आगाज हो चुका है। और फिर एक इतला भी ये भी सामने आई कि 400 तो बहुत छोटी तादाद है। दर हकीकत कहा गया कि 4082 अफराद की जो फहरिस्त है वो पंजाब पुलिस ने मुरतब कर ली है और अब इसके पेश नजर जो है उनके खिलाफ क्रैकडाउन जो है वो किया जा रहा है ताकि उनकी गिरफ्तारियों को अमल में लाया जा सके। अब बजाय देखा जाए तो बड़ा सादा सा मामला है कि इन गिरफ्तारियों से अब हासिल क्या होगा। एक तो यह है कि 9 मई के जो वाकयात थे उसके हवाले से अगर कोई रह गया था जिसके ऊपर जो है वो मुकदमा तो बना हुआ था फौजदारी का, लेकिन उसकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई थी, तो उसमें भी पुलिस अफसरान को बड़े सख्त किस्म के अहकाम दिए गए हैं कि हर हाल में इनकी गिरफ्तारी करें। और दूसरा यह है कि सरकारी हुकाम इस बात से खौफजदा हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडा हर तरफ लहराता हुआ नजर आए। ये चीज शायद उनके लिए नाकाबिले कबूल भी है, नाकाबिले बर्दाश्त भी है और उनको शायद ऊपर से कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा अब किसी जगह पर नजर नहीं आना चाहिए। अब तक की इतलात तो यही है, लेकिन देखना यह है कि क्या इस क्रैकडाउन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हामी लोग हैं उनके अंदर एक दफा फिर वो खौफ के अंदर मुब्तला होते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो छोटी मोटी अब सपोर्ट मिल रही है उसके अंदर मजीद कमी आएगी या नहीं आएगी। और बज़ाहिर बहुत से लोगों का यही ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हामी और सपोर्टर्स हैं, जब इमरान खान जेल में गए हैं तो इमरान खान के साथ उनकी हमदर्दियां ज्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन डर और खौफ की वजह से बोल नहीं पा रहे। उन्होंने बिल्कुल अपनी जुबान को खामोश किया हुआ है। इंतखाबात आने दे, वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब बैट नजर आएगा उसके ऊपर जो ठप्पे लगेंगे वो होगा ये डर और खौफ का रद्द अमल। कि इस रद्द अमल के बाद बज़ाहिर डर है, लेकिन वो रद्द अमल जो है ना वो इलेक्शंस वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करके और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दे के नजर आएगा। आपकी नजर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद किस हद तक बड़ा है, इस हवाले से अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।